अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी मलाई बोटी रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाने में काफ़ी आसान है। और इन रोल्स को बना के आप पूरे मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये आराम से चल जाते हैं। काफ़ी मज़ेदार बनते हैं, बनाने में काफ़ी आसान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था 500 ग्राम चिकन, आधा किलो चिकन है। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते तो अदरक लहसुन और पुदीने के साथ पेस्ट बनाया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करके वो ऐड किया है इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर। और इस सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। ये देखिए, इसको अब मैं रख दूँगी कवर करके। 2 घंटे के बाद हम इसको पका लेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा बटर ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ऑयल के अंदर भी इसको पका सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो बटर ले लिया है मैंने, इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी हल्का सा। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इतने में ये गल भी जाएगा और ये अपने ही पानी में पकेगा। इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इस चिकन के मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। मतलब ये बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो हमें इसके रोल्स बनाने, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जैसे कि एक बोटी के 2 हिस्से कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। इसको तोड़ने के बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था और इसको हमने स्मोक दे लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए हमारी फिलिंग जो है अच्छे से ठंडी हो गई है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। तो क्रीम मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, इसलिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, क्योंकि हम इसके रोल्स बना रहे हैं जो कि क्रिस्पी रोल बनाएंगे हम। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने ऐड की है। तो इसके लिए मैंने ले ली है रोल शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। अगर आपको ना मिले तो आप लोग इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं बनाना सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो बस इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। एक साइड पे हम ये लगा देंगे पेस्ट जो कि मैंने बनाया था मैदे से और पानी से, इसको स्टिक करने के लिए। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको हम टाइटली रोल कर लेंगे। लास्ट पे भी हम ये पेस्ट लगा देंगे और बस इसको रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे रोल्स अपने तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम रख लेते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और इसके अंदर आपने इस तरह से सेट कर लेना है। चाहें तो इसको जिप-लॉक बैग में भी डाल के आप लोग रख सकते हैं। बस आपके जिस कंटेनर में रख रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए। इस तरह से रख के हम इसको कवर कर देंगे और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 रोल मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, ताकि फ्राई करने के बाद का लुक भी आपको दिख जाए और समझ में आ जाए। बस आपने क्या करना है, इसको फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है लो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। मैंने थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको डाल दिया था, इसलिए इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं जो कि रोल्स पे अच्छे नहीं लगते हैं। और आपने बस लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इस बात का ख्याल रखना है ताकि अंदर तक क्रिस्पी हों। तो देखिए रोल मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको मैं कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। इसको आप अच्छे से रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर केचप या फिर किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करें। और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को।
सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।